हेलो हेलो। तो आप लोगों को पता है कि क्लास में ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाता है, जिसके कारण आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिल जाएगा। आप लोग सभी लोग वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि अभी नंबर उठाने के लिए ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत ही ज़रूरी है। आप सब्जेक्टिव कितना भी पढ़ते हैं, थ्योरी कितना भी पढ़ते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके हिसाब से उसको क्वेश्चन बनाना है। तो आपको पता है कि 50% ऑब्जेक्टिव होता है। तो जब तक आप लोग ऑब्जेक्टिव पे कमांड नहीं कीजिएगा, तब तक कोई फायदा नहीं है। इसलिए ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आते हैं मैट्रिक्स का आज ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, क्योंकि पहला ऑब्जेक्टिव है मैट्रिक का। पूरा थ्योरी हो चुका है, सब्जेक्टिव हो चुका है, इसका केवल ऑब्जेक्टिव बचा था। तो इसलिए सोचे कि इसका ऑब्जेक्टिव हम यूट्यूब पे डाल देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव देखिए, हम बोर्ड पे लिख चुके हैं, आप लोग देखिएगा। तो पहला कहता है कि ए बराबर या कोई मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कह रहा है कि यह जो दिया गया m क्रॉस n है, जो यह दिया गया है ए आई जे, इसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है। तो पूछा है कि यह स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा। बोल दिया है कि यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, हम आप लोगों को बताए हैं जब पढ़ा रहे थे उस समय, कि स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें रो और कॉलम दोनों क्या होता है, बराबर होता है। जिसमें नंबर ऑफ रो बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ कॉलम को। उसी को बोलते क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यही आपका पहला क्वेश्चन है कि ए बराबर ए आई जे m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, एक में जब कह रहा है कि m बराबर n होगा, बी में जब m छोटा होगा। कहने का मतलब यह है कि रो की संख्या छोटा होगा, कम होगा, कॉलम की संख्या ज्यादा होगा तब, या रो की संख्या ज्यादा होगा, कॉलम की संख्या ज्यादा कम होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बता दें कि हम अभी बताए कि जिसमें रो और कॉलम की संख्या दोनों क्या होता है, बराबर। यहाँ m से है रो, यहाँ पे m से क्या है, m से है रो और n से है कॉलम। तो यहाँ पे क्या होगा, रो और कॉलम की संख्या कब बराबर होगी, तो जब m n बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। या आपका गलत, या आपका गलत, या आपका गलत। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि m बराबर n है, यानी कि जिसमें रो और कॉलम दोनों क्या होता है, बराबर होता है। हम आपको बताए थे कि जिसमें रो और कॉलम की संख्या दोनों बराबर होती है, वैसी संख्या को हम लोग सॉरी वैसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ए आई जे ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n दिया है, इज अ कॉलम मैट्रिक्स। तो आपको बताए थे कि यह ऑब्जेक्टिव जो है ना, यह ऑब्जेक्टिव जो बहुत ही भी आई है बोर्ड के लिए। तो आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को इग्नोर मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे बोला है कि कॉलम मैट्रिक्स जगह, क्या बोला है कि कॉलम मैट्रिक्स। तो आप लोगों को पता है कि कॉलम मैट्रिक्स किसे कहता है, तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही वो कॉलम हो। क्या वो कॉलम हो, एक ही वो कॉलम हो, वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोल देंगे। और रो मैट्रिक्स, इसके साथ साथ हम जो जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा, रिलेटेड क्वेश्चन हम करते चलेंगे, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स यहाँ पे पता चला है कि ओनली वन कॉलम, यानी कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो रो मैट्रिक्स किसे कहेंगे फिर, तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो उसे क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो अगर आपसे पूछ दिया, यहाँ पे अगर पूछ दिया जाए कि रो की संख्या ए, यानी कि रो मैट्रिक्स कब होगा, तो जब रो की संख्या एक होगा। तो यहाँ पे पूछा है कि कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम की संख्या एक हो। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे m से है रो और n से है कॉलम। आप लोगों को बता दिए थे कि कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर में क्या लिखा था, पहले रो उसके बाद कॉलम, पहले रो उसके बाद कॉलम। तो यहाँ पे m से क्या है, m से रो है, और n से क्या है, n से कॉलम है। तो यानी कि जहां पे n के एक होगा, जहां पे n बराबर 1 होगा, वही होगा आपका कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में, यहाँ पे कह रहा है m बराबर 1। अगर m बराबर n हो जाता तो कौन मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता। जब m बराबर 1 हो जाता तो कौन मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स हो जाता। जब n बराबर 1 होगा तो कौन मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। और नन की तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसा आप लोगों को यह दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और जितने भी क्वेश्चन इस सबके साथ साथ जो जो रिलेटेड क्वेश्चन सब आता जाएगा, वो सभी क्वेश्चन हम लोग साथ में बगल में करते चलेंगे। तो आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कहता है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी पढ़े हैं
अभी पढ़े हैं कि नहीं? अभी बताया है कि आप लोगों को पहला क्वेश्चन था स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या क्या हो, दोनों की संख्या क्या हो, बराबर हो, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें कि स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है। स्क्वायर मैट्रिक्स पता है किसे कहते हैं? जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है, वैसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रो। इसको क्या बोलते हैं? रो। इसको क्या बोलते हैं? रो। हम आप लोगों को बताए थे कि जो पर्रा होगा उसको बोलते हैं रो, जो खड़ा होगा उसको बोलते हैं कॉलम। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाइए कि जो पर्रा है उसको कहेंगे रो रो रो। इसमें देखो रो की संख्या 1 2 3 है, कॉलम देखो तो कॉलम क्या है? 1 गो खड़ा 2 गो खड़ा, यानी कि कॉलम की संख्या कितना है? 2 ही है। तो रो 3 गो कॉलम 2 गो। क्या ये हो सकता है स्क्वायर मैट्रिक्स? तो हो सकता है नहीं ना? तो चलिए आगे चलते हैं, पहला को काट दो। दूसरा देखो इसमें तो देखो क्या है? 1 2 3। इसमें तो रो की संख्या कितनी है? 3 है, लेकिन कॉलम क्या है? कॉलम 1 ही है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं। ऐसे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होता है। तो तीसरे ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे देखिए 1 गो 2 गो 3 गो। इसमें रो की संख्या कितनी है? 3 है। और कॉलम चेक करते हैं कि कॉलम की संख्या कितनी है। कॉलम 1 गो 2 गो 3 गो। वाह क्या बात है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रो भी 3 गो है और कॉलम भी 3 गो। यहाँ पे रो भी क्या गो है? 3 गो है, कॉलम भी 3 गो। इसका मतलब है कि यही तुम्हारा क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। यही क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। यही क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। और यह जो ऑप्शन था, यह ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या था? एक ही कॉलम था, तो इसको क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही रो था, तो इसको क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया था कि रो की संख्या तो और कॉलम की रो की संख्या और कॉलम की संख्या 2, यानी कि रो की संख्या ज्यादा है। और जब रो की संख्या ज्यादा हो किससे? कॉलम की संख्या से, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकल मैट्रिक्स, यानी कि वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं चौथा क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्केलर मैट्रिक्स। वाह फंस गया। अब बताओ स्केलर मैट्रिक्स पहले होता क्या है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम पढ़ाए थे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स को ही बांटे थे 2 में, ट्रायंगुलर न ट्रायंगुलर, ऐसा में यार बहुत सारे मैट्रिक्स आया था। उसी में से एक मैट्रिक्स कौन सा था? एक था स्केलर मैट्रिक्स। और आप लोगों को पता होगा कि स्केलर मैट्रिक्स जिसे कहते हैं। तो आप लोगों को हम बताए थे कि स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट होता है, पहले इसको बोलेंगे तो सब क्या आ जाएगा? 0 0 या डायगोनल 0 0 0, यानी कि डायगोनल के छोड़ के बाकी बात तो 0 होगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। डायगोनल को छोड़कर बाकी बात सब तो 0 होगा ही, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो सभी के सभी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो सभी के सभी सेम होगा। तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसमें सभी के सभी विकर्ण सभी के सभी विकर्ण एलिमेंट अवयव यानी कि डायगोनल एलिमेंट बराबर हो, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो बताओ अगर यहाँ पर 1 1 1 तो कौन मैट्रिक्स हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखा ढा कहीं 3 क्रॉस 3 का क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और यहाँ पर दे 2 2 2 या कौन मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स। और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी क्या है? एक स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें भी सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट क्या होता है? 1 1 होता है। तो जो स्केलर मैट्रिक्स है वो क्या है? वो यूनिट मैट्रिक्स भी क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है। और स्केलर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5, यानी कि केवल क्या होना चाहिए कि जो भी डायगोनल एलिमेंट है सब क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। समझ में आया क्या? तो आगे बढ़े। तो चलिए पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला में देखिए, पहला में क्या दिया है कि यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। बताओ तो ये तो बीच में 2 को घुसा दिया तो होगा? नहीं होगा। इसको काटो, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 2 2, सभी में क्या क्या है? 2 2, सभी के सभी विकर्ण अवयव क्या है? 2 2 है। और 2 2 है, बाकी सभी के सभी क्या है? 0 0 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं।
तो चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया आप लोगों का समाप्त। समझ में आया क्या? तो लाइक ठोको। आगे चलो, 5वां नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ यूनिट मैट्रिक्स। अभी पढ़े, अभी बताया यहीं पे कि यूनिट मैट्रिक्स जिसे कहते हैं, तो जिसमें डायगोनल एलिमेंट क्या क्या हो, 1 1 1 हो, जिसमें डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 1 1 हो, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। सॉरी 1 1 होगा तो स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स दोनों होगा, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा, जब ये डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जो डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 1 1, बाकी बस सब क्या होना चाहिए, 0, बाकी बस सब क्या होना चाहिए, 0। और जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। तो इसको बोलेंगे 3 क्रॉस 3 का क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी पूछे तो 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, 1 0 0 1। मत जाना मत, इसको मत भूलना, क्योंकि बिहार बोर्ड यही क्वेश्चन सब, इसमें से 5 क्वेश्चन दिए हैं। यह क्वेश्चन अगर 5 क्वेश्चन दिए हैं, बताओ इससे बताया तुमको 1 2 3 4 क्वेश्चन, इससे बताया 4 क्वेश्चन, इससे बताया 4 क्वेश्चन, इससे बताया 2 क्वेश्चन, इससे बताया 2 क्वेश्चन, तो लगभग हम यह 4-5 क्वेश्चन नहीं, लगभग हम 20-25 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तो चलते रहने देते इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे चलते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।